जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, सुख पाना है तो महात्माओं की बात सुनो। अगर हम सब लोग संत महात्मा फकीरों के सत्संग में आते जाते रहते तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। महात्मा ऐसी दौलत देते जिससे आत्म हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो जाती। पूज्य पंकज जी महाराज लोगों को सच्चा सुख देने के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए निरंतर सत्संग से प्रेरित करते रहते हैं। अगर हम सब लोगों को सच्चा सुख पाना है, अपने सच्चे घर जाना है, जन्म मरण की पीड़ा से छुटकारा पाना है, तो समय के सच्चे फकीर की बातों को सुनना पड़ेगा। अगर महात्मा की बातों को हम सब लोग मान लेंगे तो वक्त की मार से बच जाएंगे। ये जीवन सार्थक हो जाएगा। अगर मोह ममता अज्ञानता भूल भ्रम में ये शरीर चला गया तो दुख ही दुख उठाना पड़ेगा। मथुरा नगरी के विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जीवन भर 1 से 16 वर्ष की उम्र तक देश समाज राष्ट्र उत्थान के लिए अथक परिश्रम किए। चंद लोगों से इस जन जागरण अभियान को शुरू करके आज करोड़ों लोगों को बदल दिए हैं। बड़े बड़े अपराध एवं बुराइयों में लिप्त लोगों का हृदय परिवर्तन कर दिए, उनको शाकाहारी सदाचारी बना दिए। वे भगवान का भजन करने लगे, जीवन स्तर बदला, सुखी खुशहाल हो गए। प्रभु प्राप्ति का रास्ता मानव शरीर में उन्होंने लोगों को समझाए कि परमात्मा है वह मिलता है, परंतु मरने के बाद नहीं, उसे जीते जी पाया जा सकता है। वह बाहर कहीं खोजने पर नहीं मिलेगा। प्रभु परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता इसी मनुष्य शरीर से गया है, जिसका भेद कोई संत सतगुरु कामिल मुर्शिद ही बता सकते हैं। लोक कल्याण और विश्व शांति का महासंकल्प परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अथक परिश्रम बेइम्तिहान मेहनत करके करोड़ों लोगों को जगाकर भगवान के भजन खुदा की इबादत में लगाया। शाकाहार सदाचार मध्य निषेध चरित्र उत्थान का पाठ पढ़ाकर देश में एक अच्छे समाज का निर्माण करने की शुरुआत की। अपने पीछे लोक कल्याण और विश्व शांति का महासंकल्प छोड़ करके 18 मई 2012 को निज धाम वासी हो गए। उनके निज धाम जाने के पश्चात उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज निरंतर संस्था के मिशनों कार्यों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। शरीर भजन के लिए मिला, वह लोगों को सचेत कर रहे हैं कि परमात्मा ने एक मानव जाति बनाई, उसकी तरफ से कोई जाति पाति नहीं। शरीर परमात्मा की भक्ति खुदा की इबादत के लिए मिला है। वह समय का सबसे बड़ा वरदान है कि उनको प्रभु प्राप्ति के लिए नर्तन सौभाग्य से मिला है। यह वक्त धर्म मजहब जाति पाति छोटे बड़े के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। लड़ाई झगड़ों से नफरत के सिवाय क्या मिला। महात्मा कोई कौम मजहब जाति पाति की सीमा में बंधे नहीं होते हैं, वह तो सबके होते हैं, सबको अपना समझते हैं और सबकी भलाई व कल्याण के लिए काम करते हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देश में एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए आजीवन मेहनत की। शाकाहार सदाचार का पाठ पढ़ाया,
नशा से मुक्त रहने की अपील की, नज़रों में माँ बहन बेटी बहू की पहचान कायम करने की नसीहत दी, चरित्र उत्थान करने की शिक्षा दी। यदि हम सब लोग उनकी बातें मानकर शुद्ध शाकाहारी हो जाए, नशा मुक्त जीवन जिए, तो अनेक असाध्य बीमारी से बच जाए, देश समाज में सुख शांति अमन चैन छा जाए, देश दुनिया के सारे रगड़े झगड़े अपने आप समाप्त हो जाए। पूज्य पंकज जी महाराज फरमाते हैं कि संत महात्मा या फकीर त्रिकालदर्शी होते हैं। उन्हें भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ मालूम हो रहता है। यदि हम सब लोग उनकी बातों को मानकर अपना खान पान सुधार ले, भगवान का भजन खुदा की इबादत करने लगे, तो हम सब लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई खंदक में जा गिरेंगे। संत महात्मा या फकीर धारा भूमि पर कोई कौम बनाने, मजहब चलाने या लोगों के हाथों में डंडे तलवारें बंदूकें तमाचे पकड़ाने नहीं आते। वह तो जीवात्माओं को जगाकर निज घर पहुंचाने के लिए, चेताने समझाने बुझाने और भगवान का भजन कराने के लिए आते हैं। भारत की सनातन प्राविद्या का गोपनीय भेद सरल से सरल नाम योग साधना का उपदेश देते हैं। श्रद्धेय पंकज जी महाराज समझाते हैं कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से शाकाहारी प्राणी है। इसके लक्षण मांसाहारियों से बिल्कुल भिन्न और विपरीत है। मांसाहारी जानवरों में जबड़े के रद नख नामक दांत, हाथ और पैर के नाखून नुकीले होते हैं। जन्मजात शिशुओं की आंखें बंद रहती है। वे अपनी जीभ से चाटकर लबलबा कर पीते हैं। यह एक भी लक्षण मनुष्य में मेल नहीं खाते। कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, जैसा पिए पानी वैसी हुए वाणी। गंदे स्थान पर परमात्मा कैसे उतरेगा। इंसान जब पशु वृत्ति भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि विचार चिंतन स्वतः पशुवत हो जाएगा। अशुद्ध आहार से केवल मन बुद्धि चित्त अंतःकरण ही नहीं बल्कि जीवात्मा भी दूषित हो जाती है। गंदे स्थान पर परमात्मा कैसे उतरेगा। परमात्मा को पाने के लिए शरीर मन वाणी जीवात्मा को निर्मल पवित्र करना पड़ेगा। श्रद्धेय पंकज जी महाराज का संदेश है कि परमात्मा की भक्ति भजन पूजा व इबादत के लिए शाकाहारी मानववादी और नशा मुक्त होना बहुत जरूरी है। बिना शाकाहार अपनाए कोई पूजा पाठ इबादत भजन नहीं हो सकती। मनुष्य के खून में जब पशुओं का बेमेल खून मिलेगा तो अनेक असाध्य बीमारियों को जन्म दे देगा। किसी मनुष्य को जरूरत पड़ने पर डॉक्टर बेमेल समूह का खून नहीं चढ़ाते, तो आप जबरदस्ती मनुष्य के खून में पशु का बेमेल खून क्यों मिला रहे हैं। अशुद्ध खान पान से चित्त चंचल, मन में विकृति भाव, इंद्रियों में चंचलता, गर्मी चढ़ती है। इसके विपरीत शाकाहार भोजन स्वयं विचारों की शुद्धता, ठंडक और शुद्ध चिंतन का कारण है। वैज्ञानिक खोजों के शोधों से भी यह ज्ञात हो चुका है कि 90% जानलेवा बीमारियों की जड़ मांसाहार है। असाध्य रोगों से बचना है तो श्रद्धेय पंकज जी महाराज की प्रार्थना पर ध्यान दे। सभी वर्ग धर्म मजहब जाति व स्तर के लोगों शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त बनने का संकल्प ले। देश दुनिया में शाकाहार के प्रबल प्रचार की आवश्यकता है। इससे लोगों में उत्तम चरित्र का और उसके आधार का स्वच्छ समाज का निर्माण संभव है। वह बताते हैं कि चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। चरित्र के अभाव में मनुष्य की कोई कीमत नहीं। मानवीय गुणों से
हीन मनुष्य सुरते इंसान सिरते हैवान है। चरित्र उत्थान और नई पीढ़ी के बच्चों में अच्छे संस्कार डालना समय की सबसे बड़ी मांग है। अच्छे संस्कार कोई डिग्री, डिप्लोमा, शिक्षा, तालीम से नहीं बल्कि महात्माओं के सत्संग से, उनकी वचन वाणियों से पढ़ते हैं। संत महात्माओं के उपदेश और संदेश की आज बहुत बड़ी जरूरत है। संत महात्मा टूटे हुए दिलों को जोड़ने, नफरत की खाई पटाने का काम करते हैं। मानो धर्म, मानो कर्म का संदेश देकर सबको अपने अपने दीन इमाम पर वापस आने का पैगाम देते हैं। जो अपने दीन इमाम इखलाक पर कायम रहता है वही चरित्रवान है। सच्चे अर्थों में इंसान बनने की नसीहत समदर्शी संत महात्मा ही दे सकते हैं, जो सबके अंदर परमात्मा का अंश, खुदा का नूर देखते हैं। हकीकत तो यही है कि जो समदर्शी नहीं है वह महात्मा हो ही नहीं सकते। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने मथुरा स्थित जय गुरुदेव आश्रम पर जय गुरुदेव नाम योग सदना मंदिर का निर्माण अपने पूज्यपाद गुरु परम पूज्य स्वामी घुरीलाल जी महाराज की पूर्ण स्मृति में कायम कराए हैं। जो नाम का मंदिर देखने में मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे का सम्मिलित स्वरूप यानी सर्व धर्म समभाव का प्रतीकात्मक चिन्ह है। सभी वर्ग, धर्म, मजहबों, जातियों को प्रेम के एक सूत्र में बांधकर भजन, इबादत, प्रार्थना, पाठ कराने का स्थान है। उस मंदिर की विशेषता है कि वह रुपए पैसे के बजाय बुराइयों का चढ़ावा चढ़ता है। अपनी एक बुराई चढ़ाकर एक एक मनोकामना पूरी करवाने का ही होड़ लगी हुई है। समूचे विश्व के लोग अपनी मुरादें पूरी करवा रहे हैं, उसका उनको भरोसा विश्वास भी हो रहा है। जय गुरुदेव।